स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो कोलाइडल विलयन चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर, हमने उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द्रवों में ठोस सोल। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड को अपने क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं, है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या होते हैं? दो विधियां होती है। सबसे पहला हो गया संघनन विधि। कौन सा हो गया? संघनन विधि, कंडेंसेशन। तो ये होता क्या है कि हमको पता है कि इसमें जो अणु होंगे, छोटे छोटे आयन हैं, वो अणुओं के रूप में होते हैं तथा जिनको क्या करते हैं, एक दूसरे के संघनित कर देते हैं, एक दूसरे के पास पास में ले आते हैं और ये आपस में संघनित होकर एक क्या बनाते हैं? कोलाइडी कणों के जितने का आकार का बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका संघनन विधि है, इसके अंदर ये कई सारे प्रकार हैं। तो पहला है इसके अंदर रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के अंदर भी क्या है? ये हमारा है पहला ऑक्सीकरण द्वारा। तो जैसे आपका इसके अंदर ब्रोमीन है, ब्रोमीन के अंदर H2S अपने पास करवाते हैं तो क्या बनेगा? इसके अंदर HBr बनेगा प्लस क्या बन जाएगा? सल्फर का। यहाँ पर इस सल्फर का क्या बन जाएगा? आपका ये सोल बन जाता है। ठीक है, कोई भी एक याद कर लीजिए। इसके अंदर ब्रोमीन में H2S फॉलो करवाओगे तो 2HBr और सल्फर बन जाएगा। सल्फर का क्या बन जाता है? इसके अंदर सोल बन जाता है। ठीक है, और दूसरा हम प्रकार देखेंगे जिसको अपने क्या कहते हैं? अपचयन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है हमारा कौन सा मेथड है? आपका अपचयन विधि है। ठीक है, अपचयन विधि के अंदर हम क्या करते हैं? HAuCl4 है, इसके अंदर H2O2 को पास करवा देते हैं तो यहाँ पे AU बन जाता है। AU का क्या बन जाता है? सोल बन जाता है प्लस क्या बन जाता है? इसमें HCl बन जाती है प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें भी हमें क्या है? कोई भी एक ही मेथड याद रखना है। तीसरा हमारा मेथड है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये FeCl3 है। इसके अंदर क्या करते हैं अपने? अगर ड्रॉप वाइज, ठीक है, क्या करना है? ड्रॉप वाइज जल अगर आप डालते हो तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये इसका जल अपघटन हो जाता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है? कोलाइडल विलयन बनता है। ये क्या होता है? इसका अंदर ब्राउन रेड PPT आपका कोलाइडल विलयन होता है। ब्राउन रेड फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल विलयन बनता है और इसको हमें याद करने की जरूरत है नहीं। दूसरा हमारा जो विधि है बेटा, इंपॉर्टेंट विधि है। पहला होता है इसके अंदर कौन सा? भौतिक विधि है। ठीक है, भौतिक विधि किसको कहेंगे? इस विधि में पदार्थ को किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर उसका विलयन बना लेते हैं, फिर उसे किसी दूसरे ऐसे विलायक में डालते हैं जिससे ठोस पदार्थ तो अविलय हो किंतु जो आपका विलायक है वो विलयशील हो। तो इससे जो भी विलयन मिलेगा उसको अपने क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर देख लीजिए। इसको इस विधि द्वारा भी, किस विधि? भौतिक विधि के अंदर विलायक विनिमय द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कोलाइडी विलयन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको यही एक मेथड याद करना है, इसमें ये मेथड हमें नहीं देखना है। फिर हमारा जो तीसरा टाइप होता है उसको अपने क्या कहते हैं? डिस्पर्शन मेथड कहते हैं या इसको अपने क्या कहते हैं? वितरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन मेथड या वितरण विधि कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है? हमारा जो प्रथम है वो है यांत्रिक वितरण या मैकेनिकल डिस्पर्शन है। मैकेनिकल डिस्पर्शन के अंदर क्या करते हैं? हम एक कोलाइडल मिल लेते हैं। ये एक कोलाइडल मिल है जिसके अंदर क्या होता है? ये धातु की दो डिस्क लगी रहती है। ठीक है, क्या है? एक ये और एक ये, दो धातु की डिस्क लगी रहती है जो विपरीत दिशा के अंदर क्या होती है? बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तीव्र गति से क्या करती है? ये आपकी घूमती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर घूमती है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं? निलंबन लेते हैं। निलंबन का हमें पता है कि उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है ना। तो इसमें क्या लिया जाता है? निलंबन। पहले हम क्या करेंगे? निलंबन लेंगे। अब निलंबन को क्या करेंगे? इस कोलाइडी मिल के अंदर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कोलाइडी मिल में है। कोलाइडी मिल में क्या होती है? दो धात्विक डिस्क होती है, ये एक ये और एक ये धात्विक डिस्क होती है और जो विपरीत दिशा के अंदर क्या होती है? घूमती है। जब घूमेगी आपका ये, तो क्या होगा? इसके अंदर निलंबन साइज जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा? किसमें बदल जाएंगे? कोलाइडी साइज पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसको अपने क्या कहते हैं? कोलाइडी मिल कहते हैं या इसको यांत्रिक वितरण कहा जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसी विधि के अंदर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन या ब्रीडिंग आर्क मेथड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघटन या इसको क्या कहते हैं? ब्रीडिंग आर्क मेथड हम इसको कहते हैं। अब ब्रीडिंग आर्क मेथड के अंदर होता क्या है आपका? देखिए इसके अंदर, इसमें जिसका भी हमें सोल बनाना होता है उसके ये दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। जैसे गोल्ड का बनाना है तो ये और ये दोनों किसके बने होते हैं? गोल्ड के बने होते हैं। ये और ये दोनों किसके बने हैं? गोल्ड के बने होते हैं।
और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, इसमें विद्युत लगा देते हैं या इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ देते हैं। और इसके अंदर क्या लेते हैं, विलायक ले लेते हैं। विलायक के अंदर क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा क्षार मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा क्षार आप मिला देते हैं। ठीक है, अब क्षार मिलाने से ये क्या है, आपका विलायक और क्षार है। ठीक है, ये मिला दिया। फिर इसके चारों ओर क्या ले लेते हैं हम, ये बर्फ ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इसको बर्फ ले लेते हैं। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, टच करते हैं, जब इन दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा, एक स्पार्क उत्पन्न होता है। स्पार्क से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है। जब हीट बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ये जो इसके किनारे हैं, ये वाले और ये किनारों से क्या होगा, कुछ धातु जो है वो घुलकर इसके अंदर विलय हो जाता है और क्या बन जाता है, कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो यही इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। इस विधि में किसी धातु को कोलाइडी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जिस धातु का भी सोल बनाना है उसके 2 इलेक्ट्रोड बना दिए। ठीक है, उनके बीच में विद्युत आरक उत्पन्न कर दिया। ठीक है, विद्युत आरक से क्या होगा, उच्च ताप उत्पन्न होगा, जिससे धातु के कण क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा इसके चारों जो बर्फ है, बर्फ से ये क्या होंगे, शीतलन के कारण क्या होंगे, तुरंत संघनित हो जाते हैं। संघनित होकर कोलाइडी कण के जो आकार है उसके अंदर ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और सोल को स्थायी करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम क्या मिला देते हैं, KOH को मिला देते हैं। मेनली ध्यान रखना है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, लेड है आदि जो कोलाइडल विलयन है वो इसी विधि से हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी विधि है पेप्टिकरण विधि। पेप्टिकरण क्या है, ये आपकी प्रक्रिया स्कंदन जो होता है, कोगुलेशन होता है, उसके अपोजिट है। इसमें क्या करते हैं, जो ताजा बना हुआ अवक्षेप है या अवलेय अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के अंदर, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको कोलाइडी विलयन के अंदर बदल देते हैं। तो पेप्टिकरण है क्या, पेप्टिकरण ये है बेटे कि पेप्टिकरण का मतलब ये होता है कि ताजा बना हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाने पर वह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, पेप्टिकरण कहते हैं। यानी कि जो ताजा बना हुआ अवक्षेप है, अवक्षेप के अंदर हम क्या मिलाते हैं, कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। विद्युत अपघट्य बनाने से क्या होता है, इसके अंदर जो कोलाइडी जो अवक्षेप है वो किसमें टूट जाता है, टूट के किसमें चेंज हो जाता है, कोलाइडी विलयन में चेंज हो जाता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर हमारे पास कोई अवक्षेप है उसके अंदर FeCl3 मिला दें तो क्या होगा, भूरे रंग का कोलाइडी अवक्षेप। जैसे हमारे पास क्या है, FeOH का होल थ्राइस, ये अवक्षेप है। इसके अंदर क्या मिला देते हैं, फेरिक्लोराइड FeCl3। तो Cl3 में क्या होते हैं, 3 पॉजिटिव होते हैं और ये हमारा क्या बन जाता है, FeOH का होल थ्राइस Fe3 पॉजिटिव। क्या करता है, ये जो अवक्षेप है ये अपने ऊपर इन आयनों को अधिशोषित कर लेता है इस तरह से। जैसे ये अवक्षेप हो गया, इसके चारों ओर क्या आ गए, आपके Fe3 पॉजिटिव आयन आ गए। ये दूसरा अवक्षेप है, क्योंकि बहुत सारा अवक्षेप पड़ा हुआ है, इसकी सतह पर भी क्या आ गए, ये प्लस आयन आ गए, इसमें Fe वाले आयन आ गए इनके चारों ओर। जब ये आ गए तो ये प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होता है, वह है किसमें बदल जाता है, टूट जाता है, अपघटन हो जाता है इसका और कोलाइडी विलयन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। एक और विधि है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्वनि की तरंगों द्वारा वितरण, डिस्पर्शन बाय द अल्ट्रासोनिक वे। इस विधि में एक गोल क्वार्ट्ज क्रिस्टल को 2 इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं तथा उसमें विद्युत प्रवाहित होती है, तो वह क्रिस्टल तेजी से घूमने लगता है, जिससे द्रव्यमय तरंगें उत्पन्न होती है, जिससे विलायक में पदार्थ के कण वितरित होकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। तो मरकरी के कहते हैं कि सोल और तेल के इमल्शन जो है वो इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये तो हमारे हो गए सारे बनाने की विधियां। तो और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे इसके अंदर कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण हम कैसे कर सकते हैं।